बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 4 मार्च और दिन है मंगल का। अहम तरीन तफसीलात के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मंजरनामा तब्दील होना शुरू हो चुका है और बाजी पलटना शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब की रिहाई का जो मुतालबा है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। अमरीका के बाद अब बरतानिया और सऊदीया जो है वो भी मुतहरिक हो गया है। आज कुछ अहम तरीन जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं इक़्तिदार के ऐवानों में। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। आर्मी चीफ जो हैं साबिक, इन पर एक दबाव था और इस दबाव के तहत इन्होंने कुछ फैसले किए थे। अब ये खबरें भी आना शुरू हो गई हैं इस माहौल के अंदर कि जब आलमी दबाव, इमरान खान साहब की रिहाई और जो एक मंजरनामा तब्दील हो रहा है और उसके साथ ही साबिक आर्मी चीफ के ऊपर ये जो चार्जशीट है, ये मुद्दा क्या है, मौजूदा सिनेरियो में इन तफसीलात, ये जो खबरें हैं ये क्यों आ रही हैं, ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा। फौजी इमदाद बंद कर दी गई है और रूस ने भी अब एक फहरिस्त तैयार करना शुरू कर दी है और इस फहरिस्त में ये देखा जाएगा कि यूक्रेन की जो जंग है इसमें रूस के अगेंस्ट कौन खड़ा हुआ था और किसने जो असलहा है वो दिया था। तो इस मामले के ऊपर भी जो ताकतवर हल्के हैं वो परेशान हैं। उनकी परेशानी का जो आलम है वो क्या है और वो क्यों परेशान है, क्या लेना देना है उनका, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है आज अडयाला जेल में और इस मुलाकात का अहवाल भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीलॉग का आगाज़ नाज़रीन इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है आज अडयाला जेल में उनकी फैमिली से, इससे मैं करता हूं जी। दो बातें अलीमा खान साहिबा ने आज बताई हैं जी। एक तो ये कि इमरान खान साहब के हवाले से ये खबर फैलाई गई कि इमरान खान साहब के कान में कोई इन्फेक्शन है और वो जो इन्फेक्शन है वो बढ़ भी सकता है। इमरान खान साहब की जो सेहत है वो मज़ीद ज़्यादा भी बिगड़ सकती है। लेकिन आज अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की है तो उस पर उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है और बेबुनियाद मनगढ़ंत जो खबरें हैं वो फैलाई जा रही हैं। और इन खबरों का जब हमने इमरान खान साहब को बताया तो इमरान खान साहब भी मुस्कुराए और इमरान खान साहब ने कहा कि बाहर जाकर बता दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं डटा हुआ हूँ। अब देखें इस किस्म की जो खबरें हैं वो क्यों फैलाई जाती हैं या क्या उससे जो नताइज हैं वो हासिल करने की कोशिश हो सकती है। इमरान खान साहब चूँकि इस वक्त डट कर खड़े हुए हैं, किसी किस्म की डील देने के लिए तैयार नहीं है, प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है। तो इस सूरत हाल में अगर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से या इस किस्म की जो खबरें हैं वो सामने आएंगी तो इससे एक जो मायूसी है वो फैलेगी। तो बेसिकली ये कोशिश हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब ने ये पैगाम दे दिया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सेहत जो है वो मेरी बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ जी इमरान खान साहब ने ये भी कहा जी कि पेशावर में कोई ग्राउंड था, उस ग्राउंड का नाम आपके नाम पर रख दिया गया, यानी कि इमरान खान उसका जो नाम है रखा गया। तो इस पर इमरान खान साहब ने ज़रा नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि इस फैसले को बदला जाए और वो जो ग्राउंड था उस ग्राउंड का जो पहले का नाम था उसी नाम पर वो ग्राउंड होना चाहिए, मेरे नाम पर ये जो ग्राउंड है ये नहीं होना चाहिए। तो ये आज की मुलाकात इमरान खान साहब से अडयाला जेल में रही। तो इसमें जो एक अच्छी खबर है वो एक ये है जी कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, उनकी जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि इस वक्त सफारती ज़राए ये बता रहे हैं कि रूस ने कुछ जो फहरिस्तें हैं वो मुरतब करना शुरू कर दी हैं और इन फहरिस्तों में वो ये देख रहा है कि ये जो यूक्रेन के साथ उसकी जंग थी इसमें किन किन ममालिक ने जो असलहा है वो यूक्रेन को जो है वो फराहम किया। अब वो जो असलहा था वो जो है वो बीच में थर्ड कंट्री की इन्वॉल्वमेंट से भी फ्राहम जो है वो उसको किया जा सकता है। तो इस पर जो ताकतवर हल्के हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि लेट से अगर इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम भी आता है और चाहे एक इस वाले से थ्योरी है जी कि यूरोपीय यूनियन एक थर्ड कंट्री के थ्रू वो दिया गया, यानी कि वहाँ पर दिया गया और फिर वहाँ से आगे जो है वो गया, लेकिन था तो सही। और ये जो फहरिस्तें हैं ये शेयर की जाएंगी अमेरिका के साथ भी और रूस और अमेरिका जो है वो क्लोज मुसलसल आते जा रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर जो ताकतवर हैं वो इस हवाले से भी परेशान है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन इशू जब हल होगा तो उसके बाद रुख जो उसने करना है वो पाकिस्तान का करना है। मुख्तलिफ जो सफारतकार वगैरह रहे हैं या जो सफारती सतह के ऊपर रहे हैं उनकी जानिब से ये दावे भी किए जा रहे हैं और एक वार्निंग भी दी जा रही है कि ये जो कुछ अमेरिका में इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हो रहा है इसको बिल्कुल लाइट ना लिया जाए। जो विल्सन जो के बिल लेकर आ रहा है
और इसके अलावा दीगर रिचर्ड ग्रैनर की जानिब से जो ट्वीट्स आ रही हैं, इसके अलावा अमेरिका में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिशें कर रहे हैं, बरतानिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिशें कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को लाइट ना लिया जाए। अमेरिका यूक्रेन के बाद पाकिस्तान का रुख करेगा और यहाँ पर जो रजीम चेंज हुई है वो वापस सारा जो मामला है वो रिवर्स होगा। और इन बिटवीन द लाइन मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं कि अपने घर को जो है वो ऑर्डर में कर लो, नहीं तो फिर उसके बाद जब रुख किया जाएगा तो फिर जो अहकामात होंगे उन्हीं को फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और ऊपर से अगर ये फहरिस्तें आती हैं तो अमेरिका जो है वो अगर पूरा यूरोप जो है उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया है कि ये जंग बंदी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, तो फिर ये जो असलहा फराहमी और दीगर मामलात हैं, इन मामलात के ऊपर भी कुछ ना कुछ जो है वो फिर चीज़ें आएंगी। तो इस सारी चीज़ों को लेकर जो ताकतवर हल्के हैं वो भी खासे परेशान हैं कि चीज़ें उनके हाथ से अब मुकम्मल तौर पर निकल रही हैं। और इसी सूरत हाल के दौरान जी साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं उनके हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आती है। उस खबर से पहले आपको बताता चलूँ जी कि US से एक मैसेज भी आया है। ये फ़खरुर रहमान साहब हैं, इन्होंने एक ये ट्वीट किया है और इसमें ये कहते हैं कि US मैसेज डैश पैक अप एंड गो फॉर फ्रेश इलेक्शंस, US रशिया एंड चाइना ऑल वांट एंड टू यूक्रेन वार, व्हाट इज पाकिस्तान ऑप्शन, यूरोपीय यूनियन GSP प्लस वोंट हेल्प, कैन अफोर्ड पाकिस्तान अफोर्ड दिस ट्राई, PMLN एट क्रॉस रोड विशेज मार्शल लॉ, नो वे, टाइम टू गो इनटू बैरिक्स। तो ये जी मैसेज एक फ़खरुर रहमान साहब, चूँकि ये रिपोर्टर भी हैं और वजारत ख़ारजा को भी कवर करते हैं और सफारती साइड पर भी इनके अच्छे जो ताल्लुकात है, तो वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर जो गुफ्तगू वगैरह चल रही हो उस पर काफ़ी ये ग्रिप भी रखते हैं। इस वजह से मैं अक्सर इनकी जो ये ट्वीट्स वगैरह हैं ये भी आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो एक बड़ा दावा जी इनकी जानिब से आ गया है कि ये मैसेज पहुँचा दिया गया है, इन बिटवीन द लाइन इसको बेशक है, लेकिन मैसेज पहुँचा दिया गया है कि पैकअप अब करना है और फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना है और इमरान खान साहब की जो रिहाई है उस तरफ अब जाना ही जाना है। जो खबर आपके साथ शेयर करनी थी साबिक आर्मी चीफ के हवाले से, उसकी तरफ मैं वापस आता हूँ जी। मिफ्ता इस्माइल साहब हैं जी, इन्होंने ये बड़ा दावा किया और कहते हैं कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के दबाव में आकर इसहाक डार के केसेस ख़त्म किए और इसे अमेरिका से वापस बुलवा कर वज़ीर ख़जाना बनवाया, क्योंकि नवाज शरीफ की इसहाक डार के साथ रिश्तेदारी है, इसलिए वरना मुझ में क्या खराबी थी, मैं तो काम ठीक कर रहा था। तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के दबाव पर क्या किया, इसहाक डार को वापस बुलवाया और उनके जो सारे केसेस थे वो ख़त्म किए। अब हम तो ये समझते रहे हैं जी कि जो केसेस ख़त्म होते हैं, जो केसेस चलते हैं वो तो अदालतों में ही होते हैं, लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि अदालतों में जो है वो फिर इन्फ्लुएंस भी होता है और इन्फ्लुएंस डाल के जो केसेस हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं। और फिर हमने देखा भी वो जो केसेस हैं वो ख़त्म हुए भी, और अब तो अदालतों की जो सूरत हाल है वैसे ही अब अदालतों से कोई उम्मीद नहीं रही। जिस तरह की कुछ तब्दीलियाँ आई हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों में, जिस तरह से जजेस लाए गए, जो फैसले हो रहे हैं, फ़ौजी अदालतों का केस आप देख लें, अभी तक आईनी बेंच सुन रहा है और मुसलसल इसमें डिले पे डिले जो है वो हो रहा है। जिस तरीके से समाज चलाई जा रही है साफ उससे नज़र आ रहा है कि जी कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं, चीज़ों को जो है वो मज़ीद डिले किया जा रहा है। ऊपर से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, आज बड़े हैरानकुन रिमार्क्स इनकी जानिब से सामने आए हैं जी। इन्होंने कहा है कि ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो या किसी और अदालत में हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ट्रायल में जिस पर जी वकील फैसल सदीकी जो है सिविल सोसाइटी के वकील, उन्होंने उनको बताया कि ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक ट्रायल आज़ाद है और दूसरा जो है वो मिलिट्री में है, तो ये बुनियादी तौर पर फ़र्क है और इसी वजह से ही तो ये सारा जो केस है वो लड़ा जा रहा है। जस्टिस जादुल एहसन साहब की सरबराही में जो बेंच था उसने जो है वो ये कालादम करार दिया था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल है वो नहीं हो सकता। तो सारा सवाल यही है, सारी बहस ही इसके ऊपर, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो है वो कह रहे हैं कि इससे क्या जो फ़र्क है वो पड़ता है। तो बहरहाल जी आईनी बेंच लगातार इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर जो समातें हैं वो कर रहा है और इस हफ्ते में भी नज़र नहीं आ रहा कि इस केस का जो फैसला है वो महफूज होगा। ये हो सकता है कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते भी चला जाए। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि आलमी मंजरनामा तब्दील होता जा रहा है। अमेरिका जो है वो रूस और चीन, ये अब चीन नहीं बल्कि अमेरिका रूस में जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, और जाहिर सी बात है जो चीन और रूस है उनकी आपस में कुर्बतें हैं और यूरोपीय यूनियन बरतानिया वगैरह जो हैं इनसे ज़्यादा दूरियां हो रही हैं। तो अब जी ट्रंप ने ये किया है कि फ़ौजी इमदाद बंद कर दी है यूक्रेन की। ऑलरेडी अमेरिका या ट्रंप ये कहता है कि जो ये जंग लड़ी गई रूस और यूक्रेन की, इसमें जो पैसा सारा लगा
या जो सपोर्ट वो अमेरिका की थी तब ही जो लड़ाई है वो या ये जो जंग है ये आप लड़ पाए हैं। हमारी सपोर्ट नहीं होगी, हमारा असलहा नहीं होगा, हमारा पैसा नहीं होगा तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की जो है वो कहता है जी कि नहीं, मैं इसको कंटिन्यू ही रखूंगा। और फिर उसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से भी उसकी हिमायत में जो ट्वीट्स हैं वो आई। तो अब जी फौजी इमदाद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, यानी कि ना कोई अब असलहा जाएगा और ना ही कोई दीगर कोई पैसों की सूरत में जो इमदाद है वो जाएगी। तो यूरोपीय यूनियन जो है वो भी इसको ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। अभी सिर्फ कुछ जो ममालिक हैं उनकी जानिब से बड़ी थोड़ी थोड़ी जो अमाउंट है उसकी अनाउंसमेंट्स की गई कि चले हम ये देते हैं यूक्रेन को और ये वो जो है ये कंटिन्यू करे। तो वो उतनी अमाउंट नहीं है कि उससे चीज़ें कंटिन्यू हो सकती हैं। ज़ेलेंस्की ने बयान दिया जी कि $250 बिलियन चाहिए अगर आपने इस जंग को जो है वो कंटिन्यू करना है। तो उसके पास तो खैर हाथ में कुछ है ही नहीं कि किस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करे। तो ब्लॉक्स जो है वो तब्दील हो रहे हैं और यूरोपीय यूनियन बरतानिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं है मासवा इसके कि वो अमेरिका के साथ खड़े हों। तो लेट्स सी जी ये आगे क्या जो मंजरनामा है वो बनता है। बहरहाल जी आलमी मंजरनामा जो ये तब्दील हो रहा है इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी और जो कुछ ज़रूर पड़ेगा। और जो पीछे मैंने आपके साथ कुछ डिटेल्स वगैरह शेयर की हैं, जो कुछ मैसेजिंग वगैरह की गई है वो भी इसी तनाजुर में है और उसको भी इसी लिंक के अंदर जो है वो अगर आप लें तो मज़ीद चीज़ें खुलकर सामने आएंगी कि कैसे जो इमरान खान साहब की रिहाई है वो अब ऑन द कार्ड्स लिखी है। इमरान खान साहब ने रिहा होना ही होना है। अब वो होते हैं रमज़ान में या नेक्स्ट महीने में, लेकिन जो रिहाई है वो होनी ही होनी है। और बहुत थोड़ा टाइम इस वक्त ताकतवरों के पास बच गया है कि वो अपने लिए कोई जो डील है वो हासिल करने की कोशिश करें। कोशिशें भरपूर की भी जा रही हैं लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से साफ तौर पर एब्सोल्युटली नॉट है। आज 2 अहम मुलाकातें भी हुई हैं ताकत के अवानों में और ये मुलाकातें जी बरतानिया और सऊदीया के सफ़ीरों की हुई हैं। इनमें शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है बरतानवी सफ़ीर से और जो हैं इसहाक डार उन्होंने मुलाकात की है सऊदी सफ़ीर से। अब ये जो मुलाकात है इस मुलाकात को भी इसी तनाज़ुर में देखा जा रहा है। एक तो जो आलमी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आलमी डेवलपमेंट्स में के नतीजे में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और फिर उसके बाद ये सारे मामला चूँकि इमरान खान साहब की रिहाई से इस तरह से लिंक्ड है कि जो रजीम चेंज हुआ उस रजीम चेंज के नतीजे में इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो अदम एतमाद आई, इमरान खान साहब उस टाइम रूस में गए और उसी दिन जो है वो रूस ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। और उस वक्त ये बयानिया बनाया गया जी कि देखें ना जी इमरान खान साहब वहाँ पर गए और इमरान खान साहब मजम्मत भी नहीं कर रहे और उसी दिन रूस ने जो है वो अटैक भी कर दिया है तो इमरान खान साहब को मजम्मत करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी कहा था जी कि मजम्मत नहीं, हम जो है वो इस जंग में बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे और हम पीस चाहते हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा था। लेकिन ये बात जो है वो शायद उस वक्त साहब बहादुर या उस वक्त की जो बाइडेन इंतजामिया थी उनको पसंद नहीं आई और फिर उसके बाद जो सारी कहानी है जी रजीम चेंज की और साइफर वाली। और उस वक्त ये भी था कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उन्होंने फिर जो मजम्मत है वो कर दी थी इमरान खान साहब के ऊपर अदम एतमाद के बाद। और जनरल बाजवा साहब के हवाले से मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहा जी कि वो तो नवाज शरीफ के दबाव में आकर इसहाक डार के जो केसेज हैं वो उन्होंने ख़त्म करवाए। तो एज अ आर्मी चीफ जिस तरह से ये दावा है मिफ्ता इस्माइल साहब का कि उस वक्त आर्मी चीफ थे और इन्फ्लुएंस और अदालतों से फिर वैसी बात है जो केसेज हैं वो ख़त्म हुए। तो बहरहाल जी ये सारा आगाज़ जो है वो उस वक्त हुआ और अब इमरान खान साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है कि अगर उस वक्त हम न्यूट्रल रहते तो आज भी जो अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज़, रूस और यूक्रेन वाला इशू चल रहा है इसमें हम अब भी न्यूट्रल रह सकते थे और ये कह सकते थे कि हम तो उस टाइम भी न्यूट्रल थे और अब भी हम न्यूट्रल है और हम तो पीस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पीस जो है वो रहे। लेकिन उस वक्त साथ दिया गया बाइडेन इंतज़ामिया का। बाइडेन इंतज़ामिया जो है वो गई और ट्रम्प जो है वो बिल्कुल उसमें आकर जो है वो 180 डिग्री उसकी सारी पॉलिसीज़ हैं। और फिर उसके बाद उस वक्त जो रजीम चेंज हुआ और फिर उसके बाद जो इंसानी हकूक़ की वायलेशंस और दीगर मामलात यहाँ पर होते रहे उसकी भी ज़ाहिर सी बात है फिर बाइडेन इंतज़ामिया के टाइम पर सपोर्ट तो थी, तभी कोई जो एक्शंस थे वो नहीं हुए। फिर 26 नवंबर भी हुआ लेकिन बाइडेन इंतज़ामिया की तब्दीली के बाद अब क्या हो रहा है, अब आलमी सतहों पर आवाज़ें उठ रही हैं और आलमी जो मंजरनामा है वो तब्दील हो रहा है। और इस सारे मंजरनामे को अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर से भी जो प्रेशर है वो मुसलसल बिल्डअप होता जा रहा है। इमरान खान साहब जो है वो नहीं मान रहे और फिर उसके बाद जो एक लॉन्ग मार्च या एहतजाज है या सड़कों पर आने का इमरान खान साहब एक मरतबा फिर से जो कॉल है वो ईद के बाद देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जी दहशतगर्दी जो है या कुछ बम धमाके वगैरह जो हैं उनमें भी ज़रा इजाफा होता जा रहा है। केपी वाली साइड पे आज भी अब से कुछ देर पहले खबर आई है जी कि बन्नू में वहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह का जो मामलात वगैरह हैं वो हुए हैं। तो बहरहाल हर तरफ से इस वक्त जो प्रेशर है वो बनता जा रहा है और ऑप्शन इस वक्त यही है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, वही इस सिचुएशन को हैंडल भी कर सकते हैं और वही
दुरुस्त फैसला करते हुए या आलमी सतह पर पाकिस्तान का भी जो मुकदमा है वो रख सकते हैं। देखें जी आगे क्या मंजरनामा बनता है, क्या तब्दीलियां आती हैं, जो चीज़ें होंगी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।